हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के जो चीफ हैं सुखबीर बादल, उन पर अटैक किया गया एक निहंग सिख के द्वारा। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर सरदार हरपाल सिंह चीमा सर। पहली बात तो सर, थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। मुझे पता है आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है, महाराष्ट्र में हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टाँके भी लगे हैं। अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, और बहुत सारा नशा, बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना, किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है। पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूँ, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए। सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे, इससे पहले इलेक्शंस में अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए। पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इंसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पे होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे। वो इसे एक साजिश कहते हैं। देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है। वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विदिन समय रहते जांच करी, और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपेक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे। पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है। हिंसा हिंसा जो है वो कभी किसी मैं समझता हूँ समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं। दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है। आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हर एक नागरिक का अपना राइट है। जी। सर, ये बात करते हैं आप कि शिरोमणि अकाली दल ने आपकी पार्टी पे भी बहुत से आरोप लगाए हैं। सबसे पहले बिक्रम मजीठिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आम आदमी पार्टी पहली दफ़ा ही इंक्वायरी अच्छी तरीके से कर लेती, तो ये सेकंड इंसिडेंट की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने देखिए, स्पष्ट रूप में आपकी पार्टी को ब्लेम करके ये बोला है कि क्योंकि जो पुलिस है पंजाब की और जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पे एक्ट नहीं करा, जो आरोपी है वो अभी भी घूम रहा है बाहर। इसकी वजह से ये दूसरा अटेम्प्ट भी हुआ है। बिल्कुल। जिस समय पहले वाला केस की बात कर रहे हैं वो, उसी वक्त उस आदमी को पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उसका पुलिस रिमांड भी हुआ, उसकी पूरी जो जांच हुई और चार्जशीट पेश करी और अदालत में मामला लंबित है। तो बिल्कुल कानून की तरह उन आदमी को जो भी अदालत देगी, अब फैसला तो अदालत ने करना है, हमने नहीं करना। तो अदालत जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। तो हम तो अपना पक्ष जो है, हमारे जितने विटनेस हैं जो साइड करे हैं, उनका पक्ष जो है उस कोर्ट में रख रहे हैं, ताकि इंसाफ जो है वो मिल पाए।
सर, सबसे बड़ी जो अकाली दल की डिमांड इंडिपेंडेंट प्रोब की है, वो इसीलिए नहीं है कि वो चाहते हैं कि उनको फैक्ट्स भी मिले। वो ये मानते हैं कि आपकी सरकार और आपकी पुलिस में उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि वो जो विश्वास है, वो एक तरह से वो खो बैठे हैं, स्पेशली क्योंकि इससे पहले भी हुआ, तो उस टाइम के इंसिडेंट में भी वो मानते हैं कि कुछ हुआ नहीं। वो ये भी कहते हैं कि जब इस बारी का इंसिडेंट हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके या सेफ्टी को लेके थी, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने ओवरलुक करी। देखिए, नांदेड़ साहब में जहां भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है, वहां जो इंसिडेंट हुआ है, वहां सिक्योरिटी देना, वहां प्रोटेक्शन करना, मैं समझता हूं महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी थी। और दूसरा, जेड प्लस सिक्योरिटी सुखबीर सिंह बादल जी को मिली हुई है, तो उन कहीं ना कहीं ये सेंटर की जांच की एजेंसियां फेल हुई है। कहीं ना कहीं नांदेड़ नांदेड़ साहब महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहां की एजेंसियां, वहां की सरकार फेल हुई है, ना कि हमने तो उसको प्रोटेक्शन दी। जिसने भी हमला किया, विद इन 5 मिनट, पंजाब में जो आदमी था, विद इन 5 मिनट उसको हमने अरेस्ट कर लिया था, उसको अप्रीहेंड कर लिया था, उसको पकड़ के हमने रखा था। तो मैं समझता हूँ ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो लोगों का गुस्सा है उसको उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, जैसे आपकी पार्टी के एमएलएज ने भी बोला है कि सुखबीर बादल के अगेंस्ट एक बेदबी को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि लोगों के दिमागों में है। बेदबी की बात करी जाए तो मैं भी अकाली दल के किसी लीडर से बात करी थी। वो भी यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी आई ये कहने के लिए कि जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने बेदबी में इंडल्ज करा। कांग्रेस ने भी ये बात करी, पर वो मानते हैं कि दोनों पार्टी जब आई उन्होंने बस ये कहा, पर इस पर एक्ट उन्होंने भी नहीं किया। देखिए, हमने द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट हम लेके आए हैं, जिसमें हमने लाइफ टर्म की जो है उसका प्रावधान किया है कि हम लाइफ टर्म की सजा जो है वो उस आदमी को देंगे जो भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करेगा। हमने तो इतना सख्त जो है उसका प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूं कि अब जो अब जो ये बातें कर रहे हैं, इनके पास बहुत सफिशिएंट समय था। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब अकाली दल में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, 2 साल का समय था इनके पास। इन्होंने क्यों नहीं एक्ट बनाया? इन्होंने क्यों नहीं सख्त प्रावधान किया? 1986 में जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, तब भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तब भी नकोदर में हुआ था, 4 लोग मारे गए थे। बहबल कलां बरगाड़ी में 2 लोग मारे गए थे। ये डिजाइन जब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है, तब तब मैं समझता हूँ पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार होती है। सर, मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने बेदबी की बात करी हो, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है। मैं एक लीडर के साथ थी जो अकाली दल के जो हमारे दिल्ली की यूनिट के चीफ हैं, उन्होंने तो इस तरह का भी कह दिया कि जो पंजाब की सरकार है उसको करंटली इस्तीफा देना चाहिए बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर क्लियरली उसकी कंट्रोल में नहीं है। इस पर आप क्या देखिए, बात महाराष्ट्र की हो रही है, इस्तीफा पंजाब सरकार से मांगा जा रहा है। उनको चाहिए कि बीजेपी का इस्तीफा मांगे। जो नंदेड़, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इसीलिए नहीं बोलते। यहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो पंजाब में गैंगस्टरवाद का जन्मदाता अकाली दल बीजेपी है। पंजाब में सबसे ज्यादा गैंगस्टर उस समय पंजाब में आए। सबसे ज्यादा नशा ड्रग था जो अकाली दल बीजेपी की सरकार में आई। जब पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब की और अन्य धर्मों की बेअदबी जो है अकाली दल के समय में हुई, तो मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेवारी से अकाली दल भाग नहीं सकता। हमारे ऊपर फेक, झूठे, बेबुनियाद दोष लगा के अकाली दल अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता। सर, अकाली दल उस साइड पे ये भी कहती है कि आप बिल्कुल आप कानून लाए हैं सैक्रिलेज का, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं करा है। बट एट द सेम टाइम आप ही के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्हें भी गुरुदोखी का दर्जा दिया गया है। तो वो कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो किस मुंह से बात करती है सैक्रिलेज की, बेदबी की, जब उनकी खुद की लीडर पे ऐसा इल्जाम है। देखिए, सेक्रेटरीज किस समय हुआ? मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1986 में हुआ और 2015 में हुआ, जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। अब वो एक फर्जी वीडियो को आधार बना के ऐसा बोलते हैं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत स्टोरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार पंजाब के हरेक वर्ग का, हरेक सेक्ट का बहुत सम्मान करते हैं। आज पंजाब के किसान के आखिरी खेत तक कैनाल वाटर पहुंचाने का काम किसने किया? सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया। आज पंजाब में एजुकेशन को मैं समझता हूं एक बड़े लेवल पे कौन लेके गया? सरदार भगवंत सिंह मान जी लेके गए। आज पंजाब में लगभग 3,000 से ऊपर, 3,000 से ऊपर जो है हमारे बहुत शानदार प्लेग्राउंड बन के गांव में तैयार हुए हैं, और 6,000 और बन रहे हैं। तो पंजाब को
स्पोर्ट्स की तरफ कौन लेके जा रहा है? सरदार भगवंत सिंह मान जी लेके जा रहे हैं। आज पंजाब में हमने 10 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस एवरी सिटीजन का करने का फैसला लिया। आज बड़े स्तर पे लोगों को फायदा हो रहा है। जी। तो आज पंजाब में 70,000 से ऊपर जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब 4 साल में हमने दी हैं। तो मैं समझता हूं अब भगवंत मान जी लोगों के काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब काम कर रहे हैं, इसीलिए ये चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, इसीलिए उनको क्रिटिसिज्म करते हैं ये। सर एक और चीज़, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपके साथ इंटरव्यू करें और चुनाव की बात ना करें। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी, जिनका पहले एक तरह से एक डिवोर्स हो गया था, जैसे पॉलिटिकल टर्म्स में कहते हैं, वो अब शायद से वापस आ रहे हैं, हाथ साथ में अपने जोड़ रहे हैं इलेक्शंस के लिए। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, पंजाब में जब इनकी सरकार थी तो पंजाब के यूथ को नशे की दलदल में धकेलने का काम इन लोगों ने किया। इनके बहुत सारे नेता जो है जेल जाके आए हैं इसी मुकदमे में, इन केसेस में। और इनका जो डाइवोर्स हुआ था वो तब हुआ था जब तीन ब्लैक लॉज जो हैं भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की कोलिशन सरकार सेंटर में लेके आई थी। तो उन 3 ब्लैक लॉज के खिलाफ पंजाब का किसान आगे लगकर, देश के किसान ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तब इनका ब्रेकडाउन हुआ था, तब इनका डाइवोर्स हुआ था। तो अब मैं समझता हूं मुंह से ये किस चेहरे के साथ ये अपना दोबारा अलायंस करेंगे। और दूसरा, पंजाब में इनको अकाली दल को चिट्टा पार्टी बोलते हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी को ईडी पार्टी बोलते हैं, चंदा चोरी पार्टी बोलते हैं। तो मैं समझता हूं जितना मर्जी जोर लगा ले, ये इनका पंजाब में अब जो पॉलिटिकल इनका ग्राउंड था, अब वो पॉलिटिकल ग्राउंड इनका खत्म हो चुका है। एंड आम आदमी पार्टी का सर आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आप कितने कॉन्फिडेंट है इलेक्शंस को लेके? बिल्कुल, हम 100% कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा रिकॉर्ड है 2022 का, कि हम 92 सीट जीत के आए थे 117 में से, तो उस रिकॉर्ड को हम अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से हम पंजाब में दोबारा सरकार हमारी रहेगी। धन्यवाद सर, चीमा सर, हमारे साथ बात करने के लिए। आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। सत श्री थैंक यू, अकाल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।